कुछ यात्राएं सिर्फ सफर नहीं होती, ये आत्मा को ईश्वर से जोड़ने का जरिया बन जाती हैं। हमारी यह पावन यात्रा शुरू होती है जब ट्रेन की खिड़की से पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए सूरज की सुनहरी किरणें दिल को छू जाती हैं। ठंडी हवाओं और मनमोहक नज़ारों के बीच ऐसा लगता है जैसे खुद प्रकृति हमें किसी दिव्य स्थान की ओर बुला रही हो। काठगोदाम में माता शीतला के दर्शन से आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं और फिर घुमावदार रास्ते, ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए हम धीरे धीरे बाबा नीम करौली के पावन दरबार कैंची धाम पहुंचते हैं, जहां हर सांस में श्रद्धा और हर नज़र में विश्वास का अनुभव होता है। बाबा की कृपा से मन का सारा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा को अपार शांति मिलती है। वापसी में हम नैनी झील की ठंडी हवाएं और नैना देवी के दर्शन से यात्रा को पूर्णता का एहसास कराते हैं और सूरज की अंतिम किरण जब झील की लहरों को छूती हैं तो ऐसा लगता है मानो बाबा की कृपा हर यात्री के मन में बस गई हो। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी इस यात्रा को पूरी करते हैं। उत्तराखंड की पावन भूमि जहां हर कण में देवत्व का वास है और इन पर्वतों के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धा और विश्वास की लौ कभी मंद नहीं पड़ती। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां आत्मा को शांति और मन को परम आनंद मिलता है। यात्रा की शुरुआत होती है काठगोदाम रेलवे स्टेशन से, जहां से नैनीताल की खूबसूरत वादियों का सफर शुरू होता है। चारों तरफ पहाड़ों की गोद में बसी ये हरियाली मानो खुद में बाबा की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। पहला पड़ाव शीतला माता मंदिर होगा, जहां देवी माँ की कृपा से हमारी यात्रा मंगलमय हो जाती है। माँ का आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ते हैं और बाबा की दरबार की ओर हम लोग और नजदीक पहुंचते हैं। दोस्तों, नीम करौली बाबा के आश्रम जाने का रास्ता कठिन किंतु बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। आप देश के किसी भी कोने से यहाँ बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। कैंची धाम जाने का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है और सड़क मार्ग से आते हैं तो हल्द्वानी बस स्टॉप पर रुकते हैं। नैनीताल अच्छी तरह से सड़क व रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस तरह से हम काठगोदाम पहुँच जाते हैं और आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। यदि आप नैनीताल घूमने के लिए आना चाहते हैं तो आपको यहीं पे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा और यहां से उतर करके आप बाहर शेयरिंग ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी ले सकते हैं या फिर आप बाइक भी रेंट पर ले सकते हैं। दोस्तों, बाहर बाइक रेंट पर लेने के लिए हम चलेंगे यहाँ से सीधा बाहर बाइक रेंट के लिए, देखते हैं इसका किराया कितना होगा और हम ऊपर फिर नैनीताल में अन्य जगहों के दर्शन के लिए चलें। दोस्तों, काठगोदाम रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही आपको नैनीताल जाने का रास्ता मिल जाएगा। आप यहां से शेयरिंग ऑटो, बस या फिर स्कूटी, बाइक व कार रेंट पर लेकर आगे की यात्रा पूरी कर सकते हैं। बस का किराया 100 से 120 रुपये, स्कूटी 500 से 600 रुपये, बाइक 1000 से 1200 रुपये और कार 2000 रुपये तक के रेंट में ले सकते हैं। दोस्तों, यह किराया कम या ज़्यादा भी हो सकता है, यह आपके बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हम स्कूटी रेंट पर लेकर कैंची धाम की यात्रा अब आरंभ करेंगे। दोस्तों, हम लोग स्कूटी रेंट पर लेकर के नैनीताल की यात्रा पर निकल चुके हैं। यात्रा में आगे बढ़ने पर हमें माता शीतला का एक मंदिर दिखाई पड़ा, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा भव्य है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग माँ शीतला के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं माता रानी के मुख्य प्रवेश द्वार के पास पहुंच चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग माता रानी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर आते ही ऐसा लगता है मानो एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। माँ शीतला का यह दरबार भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। माँ के हाथों में जल से भरा कलश जो जीवन में शुद्धता और शांति का प्रतीक है। दोस्तों, मंदिर में भोले बाबा की मूर्त को निहारते ही मन में एक गहरी शांति का एहसास होता है। वहीं गणपति बप्पा की मनमोहक प्रतिमा से ऐसा लगता है मानो हर भक्त की विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। मंदिर का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि यहाँ बैठकर मन स्वयं ही ध्यानमग्न हो जाता है। सुबह और शाम की आरती का दिव्य दृश्य, जब घंटियों की मधुर ध्वनि और भक्तों का स्वर एक साथ गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण भक्ति रस में डूब गया है। माँ शीतला की पूजा के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ का प्रसाद ग्रहण करने से तन और मन दोनों शुद्ध हो जाता है।
मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली, पहाड़ों से घिरा यह पावन स्थान मन को एक अलग ही सुकून का एहसास कराता है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है मानो मन की हर चिंता, हर दुख दूर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जय माता दी। दोस्तों हम लोग अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे और चलेंगे कैची धाम, जहाँ पे दोस्तों हम नीम करौरी बाबा जी के दर्शन करेंगे, जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। दोस्तों काठगोदाम से जो कैची धाम के लिए रास्ता जाता है, वहाँ की वादियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, मन को लुभाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इन वादियों को देखते हुए हम कैची धाम आश्रम चलते हैं और नीम करौरी बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कैची धाम आश्रम। दोस्तों काठगोदाम से कैची धाम आश्रम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जो कि घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे कुमायूं हिमालय के पर्वतों से होकर गुजरते हैं। यह रास्ता हमें प्रकृति से जोड़ता है, मानो इन दृश्यों को देखकर मन की सारी थकान दूर हो जाती है और मन शुद्ध हो जाता है। दोस्तों रास्ता धीरे धीरे कैची धाम की ओर बढ़ता है, जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वातावरण में ठंडक और शांति बढ़ जाती है। पर्वतों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़कों पर हर मोड़ पर एक नई कहानी का एहसास होता है। भवाली पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। चारों ओर हरे भरे पेड़ों का साम्राज्य और हवा में घुली प्रकृति की खुशबू। यहाँ का हर दृश्य मन को शांति और आत्मा को आनंद प्रदान करता है। भवाली पार करने के बाद रास्ता हमें और गहराई में ले जाता है। अब हम कैची धाम की ओर बढ़ रहे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों का घना जंगल है। रास्ते में बहती हल्की हल्की बयार मानो बाबा नीम करौली के दिव्य बुलावे का संकेत दे रही है। रास्ते में एक जगह आती है दोस्तों, जहां पहाड़ों से कुछ ही देर में कैची धाम की पहली झलक दिखाई देती है। पहाड़ों की गोद में बसा वो पावन स्थान, जहां बाबा नीम करौली महाराज की दिव्यता हर भक्त को अपनी ओर खींच लाती है। दोस्तों मंदिर के द्वार पर पहुंचते ही मन में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा स्वयं हमें बुलाकर अपने चरणों में बैठा रहे हों। यहाँ हर कण में बाबा की उपस्थिति का अनुभव होता है। कैची धाम का रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिन्हें बाबा का बुलावा आता है। यह रास्ता सिर्फ पहाड़ों और जंगलों से होकर नहीं जाता, यह रास्ता आत्मा से शुरू होकर विश्वास तक पहुंचता है। यहाँ हवाओं में बसती है बाबा की महक, यहाँ मोड़ पर मिलती है श्रद्धा की चमक। जो भी आता है बाबा के दरबार में, उसकी हर मुराद पूरी होती है इस संसार में। अगर आपका मन भी बाबा की कृपा को महसूस करना चाहता है, तो एक बार इस दिव्य रास्ते से होकर बाबा के दरबार में जरूर आइए, क्योंकि यहाँ सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी तृप्त होती है। जय नीम करौली बाबा। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, कैची धाम आश्रम है। दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नीम करौली बाबा के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नीम करौली आश्रम के आसपास पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है, जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और फिर आश्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर होटल और होम स्टे की अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पर यदि रुकना चाहते हैं तो 1000 रुपए से 1500 रुपए तक पे करके आप यहाँ पर रूम ले सकते हैं। दोस्तों छिप्रा नदी के तट पर बसा यह पावन धाम बहुत ही ज़्यादा शांत व मनमोहक है, इसलिए आप यहाँ समय बिता सकते हैं। कैची धाम आश्रम प्रवेश द्वार के पहले निःशुल्क जूता स्टैंड है, जहां आप जूते, बैग इत्यादि सामान रख सकते हैं और फिर अपनी इच्छा व श्रद्धा के अनुसार बाबा के लिए कंबल, भोग प्रसाद इत्यादि लेकर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर के जस्ट बगल में जूता स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पे जूता, हेलमेट और बैग वगैरह सब आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सामान अपना रखते हैं और फिर मंदिर में दर्शन के लिए चलते हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं उस पावन स्थान पर, जहां स्वयं बाबा नीम करौली की दिव्य उपस्थिति हर भक्त को अपनी ओर खींच लाती है। मंदिर में प्रवेश करते ही एक असीम शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है मानो बाबा अपने भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए स्वयं विराजमान है। आरती की गूंज, दीपकों की लौ और भक्ति की श्रद्धा यहाँ हर क्षण बाबा की कृपा का अनुभव कराती है। बाबा कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का ही है और जो भी तुम करते हो उसमें स्वयं भगवान का अंश होता है। दोस्तों यहाँ पर राम नाम की गूंज चारों ओर फैली होती है और यहाँ बाबा नीम करौली के आश्रम में आकर के शांति का अनुभव होता है। दोस्तों बाबा के दर्शन के बाद जब प्रसाद का स्वाद मिलता है, तो ऐसा लगता है जैसे हर कण में बाबा की कृपा समाई हो। कहते हैं जो भी श्रद्धा से बाबा के दरबार में आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है।
दोस्तों देश और विदेश से भक्तगण हजारों की संख्या में रोजाना बाबा के दर्शन को कैची धाम आते हैं। कहते हैं कि जिस पर बाबा की कृपा होती है वही यहाँ तक पहुँचता है। भक्त जब यहाँ पर आ जाते हैं तो बाबा के दर्शन के पश्चात मन में जो बाहरी सवालों से विचलित होता है तो यहाँ आकर के सच्ची श्रद्धा से बाबा को याद करता है तो जवाब मिल जाता है और साथ ही साथ हमें हमारी मंजिल व मन के मुराद की प्राप्ति होती है। मन शांत हो जाता है एवं जीने की राह आसान नजर आने लगती है। ऐसा है अपना यह पावन धाम। यदि आपके जीवन में मुश्किल या परेशानी है तो बाबा से अनुनय विनय कर सकते हैं। बाबा बहुत दयालु हैं, आपको जरूर मार्ग दिखलाएंगे। जय नीम करौली बाबा की। दोस्तों नीम करौली बाबा के दर्शन के पश्चात मन में अब शांति है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपनी यात्रा में आगे चलते हैं। दोस्तों वैसे नैनीताल अपने आप में एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। आप नीम करौली बाबा के दर्शन के अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन स्थानों के बारे में, जिससे आप नैनीताल आते हैं तो आसानी से सभी जगहों पर घूम सकते हैं। दोस्तों हम चलेंगे स्नो व्यू पॉइंट, जो कि नैनी झील से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों यहाँ आप रोपवे के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और दोस्तों यहाँ पर रोपवे का जो चार्ज होता है वो 300 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है, जो कि आने और जाने का किराया होता है। दोस्तों यहाँ पर हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है और स्नो व्यू पॉइंट तक पहुँचने के लिए रोपवे का जो अनुभव होता है वो बेहद ही रोमांचक होता है। दोस्तों नैनीताल की यात्रा में हम नैनीताल के जो चिड़ियाघर है वहाँ पर जाना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अब हम चलेंगे नैनीताल जू की ओर। दोस्तों नैनी झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित चिड़ियाघर है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेना पड़ता है और 5 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टिकट लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दुर्लभ प्रजाति के जानवर जैसे कि स्नो लेपर्ड और तेंदुआ और हिमालय भालुओं को देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर जानवरों को देखते हैं और मन को सुकून पहुँचाते हैं। दोस्तों स्नो व्यू पॉइंट के बाद हम टिफिन टॉप जा सकते हैं, जो कि नैनी झील से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पर घुड़सवारी का मजा भी ले सकते हैं। दोस्तों घुड़सवारी का जो शुल्क होता है वो 700 से 900 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। और टिफिन टॉप से नैनीताल के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उनका अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। और दोस्तों यह स्थान फोटोग्राफी और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग जैसा स्थान है। तो दोस्तों यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब हम अपनी यात्रा में आगे चलेंगे और हम पहुंचेंगे भीमताल। दोस्तों नैनी झील से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमताल और यहाँ पर हम बोटिंग करेंगे। तो दोस्तों बोटिंग का जो चार्ज होता है वो 200 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है। और भीमताल झील नैनीताल के आसपास की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और यहाँ पर जो बीच में एक आइलैंड बना हुआ है वो महत्वपूर्ण है और यह बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों आप भीमताल भी आ सकते हैं। दोस्तों आप नैनीताल में सात ताल भी घूम सकते हैं, जो कि नैनी झील से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 200 से 400 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से बोटिंग का चार्ज लगता है और यहाँ पर बोटिंग करना बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है। दोस्तों 7 ताल में 7 झीलों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है और यह स्थान प्राकृतिक प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए बहुत ही आदर्श स्थान होता है। तो दोस्तों आप नैनीताल आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। दोस्तों नैनीताल झील के पास में स्थित केव गार्डन, जो कि जिसे हम सकुटाल या मल्ली ताल के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों यह नैनी झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ की खासियत यह है कि गुफाओं का यहाँ पे अनोखा संसार है। केव गार्डन में 7 प्राकृतिक गुफाएं हैं जो जानवरों और पक्षियों के नाम पर हैं। इन गुफाओं में प्रवेश करते ही रोमांच और रहस्य का एहसास होता है। दोस्तों यहाँ पर टाइगर केव, पैंथर केव, बाघ गुफा, बंदर गुफा, फॉक्स केव, बट गुफा, फ्लाइंग फॉक्स केव इत्यादि स्थित है। दोस्तों यहाँ पर एंट्री की
बात करें तो 60 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से एंट्री होती है और 25 रुपये व्यक्ति जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होती है और 25 रुपये कैमरा के लिए अतिरिक्त शुल्क लेकर के आप अंदर कैमरा भी ले जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ गर्मी में सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक एंट्री होती है और सर्दियों के समय में 10 बजे से लेकर के शाम को 4:30 बजे तक की एंट्री होती है। दोस्तों यह प्राकृतिक गुफा बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है, आप यहाँ पर ज़रूर आ सकते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे नैना देवी मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है नैनीताल में। दोस्तों इसका इतिहास है कि माता सती की कथा से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शिव माता सती के मृत शरीर को लेकर के तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। नैनीताल में नैना देवी मंदिर वही स्थान है जहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इसे नैना देवी या फिर नैना देवी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ माता के नेत्रों की पूजा होती है। दोस्तों भक्तों का मानना है कि माता नैना देवी के सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित मंदिर का स्थान भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। नवरात्रि में मेले का आयोजन होता है और नवरात्रि में मंदिर में विशेष पूजा और भव्य मेले का आयोजन होता है, जहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों यह नैना देवी का दर्शन मात्र से भक्तों को आत्मिक शांति और अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है। तो चलिए हम लोग नैना देवी के दर्शन करते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम नैनीताल में नैनी झील का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। दोस्तों इस झील का आकार आग के समान है, इसलिए इसे नैनी झील भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब माता सती का नयन इस स्थान पर गिरा था तब यह झील अस्तित्व में आई। दोस्तों यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, जो कि सुबह और शाम के समय झील में बोटिंग करना एक अद्भुत अनुभव होता है। नौका विहार करते हुए आप पहाड़ों और शहर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। दोस्तों झील का पानी सूरज की रोशनी में झिलमिलाता है और रात के समय आसपास की लाइट्स इसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। दोस्तों यहाँ पर हम शाम के समय माल रोड में भी खरीदारी इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों माल रोड नैनीताल की सबसे प्रसिद्ध सड़क है, जो कि झील के किनारे फैली हुई है। ये जगह शाम के समय सैलानियों से गुलजार रहती है। शॉपिंग और खाने पीने की जगह यह बहुत ही अच्छी है। दोस्तों माल रोड पर कई दुकानें हैं जहां से आप गर्म कपड़े, स्थानीय हस्तशिल्प और यादगार गिफ्ट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लोकल फूड भी मिलता है, यहाँ के स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना ना भूले। मोमो, आलू के गुटके, चाय के साथ स्नैक्स और ठंडे मौसम को और भी ज़्यादा गर्म कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर वॉक का आनंद जरूर लें। माल रोड पर शाम के समय टहलना एक अलग ही एहसास होता है। यहाँ से नैनीताल झील का नज़ारा और ठंडी हवा का एहसास मन को सुकून देता है। दोस्तों सुबह सुबह झील की सैर करें और शाम के समय माल रोड पर शॉपिंग और लोकल व्यंजनों का आनंद लें। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की यात्रा, नीम करौरी बाबा व नैनीताल संपूर्ण विजिट। दोस्तों यह यात्रा सिर्फ सफ़र नहीं थी, यह आत्मा से परमात्मा के मिलन की राह थी। मैं दुआबे वाला छोरा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ, अतः आपसे निवेदन है कि चैनल दुआबे वाले छोरे को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। जय नीम करौली बाबा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।